रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ हमारे पास वो डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहले 1898 में हमारे पास साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच लॉयफलर एंड पॉल फ्रोज। ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे और इन दो साइंटिस्ट ने हमारे पास वर्क करते हुए ये बताया था कि जो फूट और माउथ डिजीज़ होती है लाइव स्टॉक में, यानी हमारे पास जो एनिमल वगैरह होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एक ऐसे पार्टिकल की वजह से होती हैं जो कि साइज़ में हमारे पास बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं। यानी हमारे पास ये डिज़ीज़ एक अननोन पार्टिकल, यानी उस वक्त इन्होंने नाम नहीं दिया था, लेकिन साइज़ में वो क्या था, बैक्टीरिया से स्मॉल था। तो ये जो इनका वर्क था हमारे पास क्या था, ये फर्स्ट क्लू द टू नो द नेचर ऑफ वायरस एंड देयर एबिलिटी टू कॉज द डिजीज़। यानी हमारे पास वायरस के नेचर के बारे में और इन वायरस जो डिजीज़ कॉज करता है उसके बारे में फर्स्ट क्लू था, यानी काम होना स्टार्ट हुआ था। वायरस भी हमारे पास क्या होता है, ये कैपेबल होता है टू इन्फेक्ट द एनिमल, प्लांट, इवन ये हमारे पास क्या करते हैं, बैक्टीरिया को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, सम हमारे पास डिजीज़ होते हैं जो कि कॉमन होती है वायरल की ह्यूमन बीइंग में। तो हमारे पास कौन सी है, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, मीज़ल्स है, एड्स एंड हेपेटाइटिस। पोलियो हमारे पास क्या है, ये एक वायरल डिजीज़ है और ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोलियो माइलिटिस भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो कि काज करता है बाय पोलियो वायरस। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पोलियो बोलते हैं। तो हमारे पास जो पोलियो वायरस होता है वो ज़्यादातर हमारे पास चिल्ड्रन को अटैक करता है, यानी वहाँ पे ये एक्टिवली चिल्ड्रन में क्या करता है, डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हमारे पास वो चिल्ड्रन जो कि अंडर 5 ईयर होते हैं, ये वायरल डिजीज़ हमारे पास पोलियो का होते हैं उन बच्चों में होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। ये पोलियो वायरस हमारी बॉडी में इंटर कैसे होता है, हमारे माउथ के ज़रिए बॉडी में इंटर होता है। जब हमारे माउथ के ज़रिए बॉडी में इंटर होता है तो हमारे पास क्या करता है, ये जब इंटेस्टाइन होते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल है उसको भी क्रॉस कर लेता है। ये इजीली क्रॉस कर लेता है क्योंकि ये साइज़ में क्या है, बहुत स्मॉल है। तो जब इस साइज़ में स्मॉल है तो ये इंटेस्टाइन के जो वाल होते हैं उसको क्रॉस कर लेता है। जब हमारे पास इंटेस्टाइन के वाल क्रॉस कर लेता है और हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाता है। यानी हमारे पास अगर हम फूड ले रहे हैं या वाटर ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, वो जब डिज़ोल्व हो जाते हैं तो वो ब्लड में जाते हैं। तो फूड वो हमारे पास ये वाटर के ज़रिए ये हमारे क्या होते हैं, बॉडी में इंटर हो जाते हैं। अब इंटेस्टाइन में जो हमारे पास ये ब्लड में जाते हैं तो ब्लड हमारे पास क्या करता है, बॉडी के तकरीबन हमारे जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारे पास क्या करते हैं, ये वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी को हमारे क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। स्पेशली जो हमारे नर्वस सिस्टम है ये उसको डैमेज करता है। तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन होते हैं जो मसल के साथ अटैच होते हैं, ये उसको अफेक्ट करता है, उसको डैमेज कर देता है। जब मोटर न्यूरॉन हमारे पास डैमेज हो जाते हैं तो हमारे पास जो पेशेंट क्या करता है, उसके जो लिम्ब मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं, उसकी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हमारे पास जो पोलियो क्या करता है, पैरालाइज, यानी जो मोटर न्यूरॉन को डैमेज करता है। मोटर न्यूरॉन से जो पेशेंट क्या करता है, जो लूजेस पावर इन लिम्ब और हमारे पास क्या हो जाता है, वो पैरालाइज हो जाता है। तो हमारे पास जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उन्होंने वहाँ पे क्या होते हैं, ये बीमारी एलिमिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है।
जबकि हमारे पास क्या है, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, यानी अभी भी हमारे पास जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया है कि 4 कंट्री अभी भी है जहाँ पे पोलियो मौजूद है। अफ़गानिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान हमारे पास क्या है, वर्ल्ड में वो कंट्री है जहाँ पे ये जो पोलियो वायरस है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। साइन और सिम्टम्स हमारे पास क्या होते हैं, तो पोलियो में हमारे पास जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स वो क्या है, फीवर होता है, फैटीज होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, वोमिटिंग होती है, स्टिफनेस इन नेक, पेन होता है, हमारे पास नेक में स्टिफनेस होती है, जो लिम्स होते हैं वहाँ पे पेन होती है और हेडेज होती है। ये हमारे पास क्या होती हैं, ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। जबकि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, जो हाई हमारे पास कंडीशन होती है, क्रिटिकल कंडीशन, जो कि इरिवर्सिबल होती है, यानी अगर हमारे पास पैरालाइज हो जाता है बच्चा तो वो इरिवर्सिबल होता है, यानी उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। तो हमारे पास जो पैरालाइज होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर लेग हमारे पास क्या होते हैं, पैरालाइज होते हैं। इन पैरालाइजेशन में जब बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं तो जो 5 to 10% जो हमारे पास पोलियो पेशेंट होते हैं वो डाई करते हैं, क्योंकि जो उनके ब्रीथिंग मसल्स होते हैं वो वहाँ पे वायरस अटैक करता है, तो ब्रीथिंग मसल्स हमारे पास इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, डेथ कॉज होती है। प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट, तो हमारे पास जो बेस्ट इसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो क्या है, ओरल वैक्सीन, यानी जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं वो इसके ट्रीटमेंट में बहुत इफ़ेक्टिव है। वो हमारे पास क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं वो जो चिल्ड्रन होते हैं अंडर 5 एज उनको दिए जाते हैं, यानी हमारे पास क्या होते हैं, इनके एक पीरियड होता है आफ्टर 2 to 3 मंथ्स क्या होती है, पोलियो की मुहिम चलती है, जिसमें जितने भी बच्चे होते हैं जो अंडर 5 ईयर के होते हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, पोलियो वायरस से बच्चे महफूज रहते हैं। लेकिन हमारे पास जो पोलियो क्या होते हैं, इससे जो भी डैमेजेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी अगर एक दफ़ा पोलियो काज हो गया तो हमारे पास क्या होती है, उसका इलाज मुमकिन नहीं। हाइपेटाइटिस, तो हाइपेटाइटिस हमारे पास क्या होती है, ये भी वायरल डिजीज़ है जो कि हमारे पास ज़्यादातर डैमेज क्या करता है, जो लीवर होते हैं और इसके जो लीवर के जो फंक्शन होते हैं उसको क्या करता है, डैमेज करता है। हमारे पास जो हेपेटाइटिस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उसके डिफरेंट एजेंट होते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, यानी इस हमारे पास जो एजेंट होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं उन बेसिस में हमारे पास क्या होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी और सी होता है। तो इन ए, बी, सी हेपेटाइटिस में हमारे पास जो हेपेटाइटिस ए है वो क्या है, लेस डेंजरस है, यानी ये हमारे पास क्या होता है, इसके ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है वो हमारे पास मोर डेंजरस होता है, और ये हमारे पास क्या करता है, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है हेपेटाइटिस सी में और बी में, जबकि ए हमारे पास क्या होता है, वो लेस डेंजरस है। ये वायरस हमारे पास क्या होता है, माउथ के ज़रिए हमारे इंटर कहाँ पे, हमारे जो वायरस होता है वो इंटर होता है बॉडी थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के ज़रिए इंटर होता है, ब्लड प्रोडक्ट के ज़रिए इंटर होता है, या जो हमारे पास जो रेज़र होते हैं या नीडल्स होते हैं और हमारे पास जो क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं, इसके ज़रिए वन पर्सन से दूसरे पर्सन में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर हमारे पास जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड होता है या जो रेज़र नीडल होते हैं इसके यूज़ करने से हमारे पास क्या होते हैं, हेपेटाइटिस क्या होता है, स्प्रेड होता है। साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास क्या होता है, लॉस एपेटाइट, यानी इसमें हमारे पास क्या होते हैं, भूख कम लगती है, भूख लगना कम हो जाता है, जॉइनेस होती है,
जो हमारे पास यूरिन कलर होता है वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। यानी हमारे पास जो यूरिन होता है वो येलोश हो जाता है, कलर में डार्क हो जाता है। और हमारे पास जो स्टोन होता है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, पेल कलर में हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन में हमारे पास क्या होती है, वैक्सीन हमारे पास हेपेटाइटिस के लिए अवेलेबल है, जिसके ज़रिए ट्रीटमेंट मुमकिन है। तो हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है वो हमारे पास क्या होती है, ए और बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। जबकि हमारे पास क्या होती है, जो हेपेटाइटिस सी है उसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वो हमारे पास मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो यूज़ ऑफ स्क्रीन हमारे पास ब्लड होता है, ब्लड प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट को यूज़ करें। ये हमारे पास प्रिवेंटेशन इस प्रिवेंटेशन से, इस बीमारी से बचा जा सकता है। या फिर हमारे पास जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, वायरल डिजीज़ से हेपेटाइटिस और पोलियो। बाकी हमारे पास जो स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, और ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।